दिल्ली के करोल बाग की डरावनी दास्तान। कहानी उस बंगले की जहां आत्मा का बदला आज भी पूरा नहीं हुआ। दिल्ली, देश की राजधानी, जहां ऐतिहासिक इमारतें, चहल पहल से भरी गलियां और चमचमाती सड़कें हर पल जिंदगी का एहसास कराती हैं। लेकिन इन्हीं गलियों में कुछ ऐसी कहानियां भी दबी हैं जो वक्त के साथ खो तो गईं, मगर जिनकी परछाइयां आज भी लोगों का पीछा करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है दिल्ली के करोल बाग के काले बंगले की, जो देखने में आम बंगला लगता है, लेकिन रात ढलते ही यह मौत का जाल बन जाता है। ये किस्सा 1995 का है। 28 साल का आयुष, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाता था, अपनी नई शादी के बाद पत्नी मेघा के साथ करोल बाग के इसी बंगले में शिफ्ट हुआ था। बंगले की दीवारों पर सफेद पेंट, हरे भरे पेड़ और बाहर लोहे का बड़ा गेट देखकर कोई भी कहेगा कि ये जगह बेहद खूबसूरत है। मकान मालिक ने आयुष को सिर्फ इतनी हिदायत दी थी कि रात को बंगले के पुराने हिस्से में मत जाना। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन तीसरी रात मेघा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। जब आयुष पानी लेकर लौटा तो देखा मेघा बेहोशी में कुछ बोल रही थी। यह मेरा घर है, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? आयुष घबरा गया। डॉक्टर को बुलाया गया, पर मेघा को कोई शारीरिक बीमारी नहीं निकली। डॉक्टर ने कहा, शायद तनाव है, कुछ दिन देखिए। पर रातें और डरावनी होती गईं। जैसे ही घड़ी में 12 बजते, बंगले के पिछले हिस्से से बर्तन गिरने और किसी के चलने की आवाजें आने लगती। एक रात आयुष ने हिम्मत कर पिछला दरवाजा खोला। वहां एक लंबा कॉरिडोर था, जिसकी दीवारों पर जगह जगह धुएं के निशान थे। तभी उसे एक कोने से सफेद साड़ी में एक औरत दिखाई दी। आयुष के देखते ही देखते वो औरत दीवार में समा गई। अगली सुबह आयुष ने बंगले के चौकीदार से पूछा, ये बंगला किसका था? चौकीदार ने डरते डरते बताया, साहब, 1970 में इस बंगले में ठाकुर परिवार रहता था। उनकी छोटी बहू सुहानी को शक था कि उसके पति का कोई औरत के साथ गलत संबंध है। सुहानी अपने पति को बहुत समझने की कोशिश की, पर उसके पति ने उसकी एक भी ना मानी और हार कर एक रात उसने बंगले के पिछवाड़े में खुद को आग लगा लिया। तब से कहते हैं उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। आयुष ने मेघा को सब बताया। दोनों ने मकान छोड़ने का सोचा, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रात के 2 बजे मेघा बिस्तर से उठकर बिना कुछ कहे पीछे वाले कॉरिडोर में चली गई। आयुष उसके पीछे दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मेघा की आवाज आई, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और उसके बाद बंगले की दीवारों से डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगी। ये आयुष ने मेघा को खोजने की कोशिश की। उसने देखा कि कॉरिडोर के अंतिम कमरे का दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर धुंधली रोशनी में मेघा हवा में तैरती हुई दिखी। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें काफी डरावनी थी। वो बोली, सुहानी का बदला पूरा होगा। उसी वक्त बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा का माहौल हो गया। आयुष ने अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाया तो देखा कमरे की दीवारों पर सुहानी की तस्वीरें और जगह जगह कोयले से लिखी गई लाइनें, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। आयुष ने घबराकर मंदिर से पुजारी को बुलाया। पुजारी ने आते ही हवन और मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, कमरे में जोरदार हवा चलने लगी। मेघा की चीखें और तेज हुई। पुजारी ने जोर से बोला, सुहानी, तुम्हें मुक्ति मिले। तभी अचानक बिजली कड़की और कमरे का शीशा टूट गया। उसके बाद मेघा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। मेघा को होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। पुजारी ने कहा, उस आत्मा को शांति मिल गई है, पर यह बंगला अब भी अभिशप्त है, यहाँ मत रहो। अगले ही दिन आयुष और मेघा ने वो बंगला छोड़ दिया। बंगला आज भी करोल बाग के बीचों बीच वीरान खड़ा है। आसपास के लोग कहते हैं कि रात को किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है और अगर कोई पीछे मुड़कर देख ले तो सफेद साड़ी में एक परछाई गेट के अंदर जाती दिखती है। कहते हैं उस बंगले में कोई टिक नहीं पाता। हर किराएदार या तो पागल हो जाता है या अचानक बीमार पड़ जाता है। दिल्ली की इस कहानी से एक ही सबक मिलता है, इतिहास में दबी कहानियां कभी कभी इतनी दर्दनाक होती हैं कि उनकी परछाई कई पीढ़ियों तक लोगों का पीछा करती हैं। करोल बाग का ये काला बंगला आज भी उन कहानियों का जीता जागता सबूत है। इसलिए अगर आप दिल्ली आएं और करोल बाग की गलियों में भटकते हुए कोई पुराना बंगला दिखे तो सोच समझकर ही उसके करीब जाएं, क्योंकि वहां सिर्फ अतीत नहीं, इंसाफ की भूखी आत्मा भी आपका इंतजार कर सकती है। दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके पास हर हफ्ते ये कहानियां लाते हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।